गाइस, वेलकम टू आइस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो जैसा कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, ये चैप्टर 6 है, या फिर आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि ये हिस्ट्री की दूसरी बुक का चैप्टर 2 है। ठीक है, तो इसमें हमने इसके पहले के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। अगर आप ये चैप्टर या ये वीडियो आप रैंडमली देख रहे हैं तो आप इसके पहले के लेसन के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगा, और आगे की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आगे का टॉपिक है भेद और संघर्ष। अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक के नाम से जाना जाता था। वैसे उस टाइम पे ना, जब देवी की आराधना की जो एक पद्धति थी, जैसे आज हम जब पूजा करते हैं तो हम उसे मेडिटेशन भी कह सकते हैं ना। अगर बहुत ही ब्रॉड माइंड या ब्रॉड स्पेस, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, तो वो पूजा को मेडिटेशन कहते हैं। ठीक है, प्रेयर्स भी कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कहते हैं। सेक्रीफाइसेस भी बहुत पहले होते थे, अब उतने नहीं होते, अब गांव एरिया में होते हैं, आपको सिटी में ऐसा नहीं मिलेगा। तो उस टाइम पे इस प्रणाली को क्या कहते थे? तांत्रिक कहते थे। इसके अंतर्गत क्या था कि इसमें स्त्री एवं पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कई सारे भेद की अवहेलना की जाती थी। इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया। खास तौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में आगामी सहस्रावधि में इस समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौड़ हो गए, और साहित्य व मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता। यानी वैदिक जो देवकुल थे उसमें अग्नि, इंद्र और सोम, इन लोगों की पूजा अब क्या हम लोग करते हैं क्या? उतनी नहीं करते ना, मतलब उस वृहद स्तर पे नहीं करते हैं, लेकिन पहले काफ़ी वृहद स्तर पे इनकी पूजा की जाती थी। आगे चलते हैं, उपासना की कविताएं। तो देखिए, जब हम किसी को, जैसे आपने देखा होगा ना, जब आप छोटे थे तो आपको पोयम, शायरी, इन सब का उतना शौक़ नहीं था, बट जब आप टीनेजर्स हुए होंगे 13, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स के बाद, तो आप चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए एक गाना और एक शायरी इत्यादि में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते होंगे। तो उस टाइम पे भी जब इस उम्र में बच्चे या मनुष्य आए होंगे तो उन्होंने भी ये सोचा होगा ना कि क्यों ना भगवान की पूजा को भी शायरी में उपयोग किया जाए। अब हर किसी के माइंड में एक जैसी चीज़ तो नहीं चलती है ना। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग फ़नी शायरी बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग को शायरी बुक किताबों से जुड़ी हुई, कुछ लोगों को मोटिवेशनल शायरी बहुत पसंद होती है, तो कुछ लोगों को ईश्वर से जुड़ी हुई, कुछ लोगों को अन्य टॉपिक से जुड़ी हुई शायरियाँ बहुत पसंद होती हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से उपासना के लिए कई सारी कविताएं भी बनाई गई, जिन्हें आज हम आरती के रूप में पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा के रूप में पढ़ते हैं इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें एक उपासना करने की पद्धति तो है। जैसे कहते हैं ना, किसी कार्य को आपको करना है तो बहुत ही डेडिकेशन एंड फोकस के साथ करना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही यदि आप किसी की भक्ति भी कर रहे हैं तो उसमें यदि आप अपनी कला का उपयोग भी करते हैं, अपनी बुद्धि का उपयोग भी करते हैं, तो कितना अच्छा हो जाएगा नहीं। जैसे बुद्धि का उपयोग अब आप कैसे करेंगे ये हम बताते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि आपने शिव जी पे दूध चढ़ाया, ये इतना वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। आप क्या करें, भोलेनाथ को तो जल भी चढ़ाया जाता है, आप उन्हें वो चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, और अन्य आस्था के साथ और विश्वास के साथ पूजा कीजिए। और जो आप दूध खरीदते हैं वो आप किसी बच्चे में बांट दीजिए, या फिर अक्सर देखा जाता है कि वो जो दूध मिलता है मंदिर में उसमें काफ़ी मात्रा में पानी मिला होता है, तो जिसके पीने या न पीने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है, तो वो न लिया जाए, बल्कि उतने ही पैसों में कोई फ्रूट ले सकते हैं आप, कोई बिस्किट का पैकेट आप ले सकते हैं, या कोई और चीज़ ले सकते हैं जो हेल्दी हो। ठीक है, तो वो आप ले जाके उन बच्चों को दे सकते हैं, जिससे वो खाएंगे उन्हें, तो आई थिंक उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि आप भगवान जी पे दूध चढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा, क्योंकि भगवान भी प्रसन्न होंगे कि आपने उनके बनाए हुए मनुष्यों की आपने हेल्प कर दी।
तो इस तरीके से आप अपनी आराधना एवं पूजा में भी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों यानी कि विष्णु भक्ति में तन्मय और नयनारों यानी कि शिव भक्त में नेतृत्व में हुआ था। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते थे। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावक स्थलों और अपने इष्ट के निवास स्थल घोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे ही तीर्थ स्थल माने गए। आखिर कोई मंदिर बना होगा तो अचानक से ही तो नहीं ना, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बना दी गई होगी। पहले एक पत्थर रखा गया होगा या मूर्ति जो ज़मीन में से मिली होगी उन्हें रखा गया होगा, उनकी पूजा की गई होगी, फिर धीरे धीरे भक्त लोगों ने मिलकर मंदिर को बनाया होगा। आगे चलते हैं। जाति के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदायों में थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य भी माना जाता था, यानी कि जैसे जिन्हें टच करना मना था। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया तथा काफ़ी बढ़ावा भी दिया गया। तो ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम ये चैप्टर आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।